मंजिलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मंजिलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर्स टीचर पर। दोस्तों, आज आपको हम रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल में के पार्ट नंबर 16 में बताएंगे। यदि इस टाइप प्रश्न आ गए तो उनका हम शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक ना। इसके पहले हम कई पार्ट दे चुके हैं, अर्थात 15 पार्ट दे चुके हैं। अगर उन पार्टों को नहीं देखें जाके जरूर देख लीजिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। सभी कॉन्सेप्ट बताए हैं, उस पर आधारित प्रश्नों को भी सॉल्व कराए हैं। जितने कॉन्सेप्ट सबको बताएंगे, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। ओके, तो एग्जाम में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन को आप चुटकियों लगाएंगे। कैसे? चुटकियों में। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। देखिए, जब इस टाइप का प्रश्न आ जाए, इसके पहले हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जब अंश जो है हर से एक ज़्यादा या एक कम हो तो उसका शेषफल हम कैसे निकालते हैं, या जब हर से अंश में भाग करने पर शेषफल कितना आ जाए, +1 या -1 आ जाए। क्वेश्चन उस प्रकार से दिया रहे तो कैसे हल करते हैं। लेकिन यदि इस टाइप दे दे तो उससे हम कैसे हल करते हैं। पहले देखिएगा, सुनिए कि हम जो है जो अंश है, जो पावर है, इसके पावर को तोड़ करके इस प्रकार से लिखेंगे इसके अंश को कि जो हर है उससे एक ज़्यादा या एक कम हो जाए, उससे एक ज़्यादा या एक कम हो जाए। या फिर ऐसी संख्या लिख देंगे इसके पावर तोड़ करके कि उसमें अगर इससे भाग कर दें हर से, शेषफल +1 या -1 आ जाए। बस इतना काम करना हो। लेकिन इसके पहले आपको कुछ देखना पड़ेगा। क्या? जो पिछले वीडियो में बताए थे वही इसमें भी बताना पड़ेगा आपको। कॉन्सेप्ट जरूर देखिए, नोट डाल के उसमें बताए थे, इसमें भी नोट डाल के आप लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिखे होंगे पिछले वीडियो में, नहीं देखें देख लीजिएगा। ठीक, हम बताए थे 1 पावर चाहे जो संख्या हो, चाहे इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो। पहला कॉन्सेप्ट जो था कि 1 पावर चाहे इवन नंबर हो या फिर ऑड नंबर हो, हमेशा वैल्यू 1 आती है। यानी एक पावर, एक घात कुछ भी हो उसका मान 1 होता है। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि -1 पावर यदि सम संख्या हो अर्थात इवन नंबर हो तो उसका मान 1 होता है। अगर -1 पावर इवन नंबर है तो भी उसका मान 1 होता है। अगर 1 पावर यानी +1, ठीक है, 1 पावर इवन नंबर या ऑड नंबर हो तो उसका भी मान 1 होता है। तीसरा बताया था आपको कि -1 पावर यदि ऑड नंबर हो मतलब विषम संख्या हो उसका मान -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है जब -1 पावर विषम संख्या हो। ये आपको बहुत देखिए बहुत जरूरी है, बिना इसके आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समझा कि नहीं। इसलिए ये बताना बहुत जरूरी है। इवन नंबर ऑड नंबर क्या होता है बताए थे। इवन नंबर जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, कट जाती है, उसे इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। कैसे पहचानते हैं संख्या इवन नंबर है ऑड नंबर है? तो आप बताए थे जब अंत में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या इवन नंबर होगी अर्थात सम संख्या होगा, सम संख्या। जैसे लास्ट में देखो 4 है, इवन नंबर है, लास्ट में 8 है, इवन नंबर है, लास्ट में 1 है, इवन नंबर नहीं है। जब इवन नंबर नहीं है इसका मतलब ऑड नंबर है। लास्ट में 6 है, इवन नंबर है। इस टाइप सुना। और इसमें कुछ और फॉर्मूला लगेंगे घातांक और करने वाले। कौन से? घातांक और करने वाले अभी बता देंगे। पहले इसको देखिएगा, जो 7 पावर 84 इनके यानी इसके पावर को किस प्रकार से तोड़ दें कि या तो इससे एक ज़्यादा आ जाए या तो इससे एक कम आ जाए। तो आपको देखना क्या है, यहाँ पे देखना 7 पावर मिला है 42 है, 7 पावर 84, 7 पावर 84 है, जो हर है 342। क्लियर। लेकिन हम जानते हैं कि अगर 7 पावर 3 कर दें, 7 पावर 3 उसका मान कितना होता है? 343 होता है कि नहीं, जो कि हर से एक ज़्यादा है। हम बताए थे इसके पावर को इस प्रकार से तोड़ना है कि हर से एक ज़्यादा या एक कम के रूप में हो जाए। तो ये आप जानते हैं 7 पावर 3 है, 7 का क्यूब 343 होता है। हम लिखेंगे इसको 7 पावर 3। अब क्या लिखेंगे? 7 पावर 3 लिखने के बाद जो होल पावर लिखेंगे क्या लिखेंगे? भाई 3 यहाँ तो 84 है ना,
अगर पावर 3 अंदर कर दिए तो बाहर क्या होगा यहाँ पे, तो जितना अंदर है उसी से इसमें भाग कर दो। तो 3 से भाग करेंगे 84 में तो कितना जाएगा, कितना बार जाएगा, भागफल कितना आएगा, 3 दूनी 6 3 और 24 28 बार, 28 से 84 होता है बटे 342। देखिए इसके मान को हमने डायरेक्ट ये नहीं लिखा, अब लिखेंगे, अब लिख देंगे 343 पावर 28 बटे 342। क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर भैया 342 से 343 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, आएगा नहीं, चाहे +1 कहिए फिर 1 कहिए। अब जब ये 1 आ गया तो हम पीछे बताए थे अगर इस टाइप का आ जाए तुरंत 1 पावर वही लगा देंगे जो है 8 28 से 28 कर दिए। अब एक पावर कुछ भी हो उसका मान 1 होता है, कितना होता है 1। प्लस में अगर आ गया तो वही शेषफल हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस में आ जाएगा जिससे भाग करते हैं उसमें से घटा करके आंसर कर देंगे। यह हो गया शेषफल, ये हो गया आंसर भी हो गया, क्या हो गया आंसर। क्लियर। अच्छा यहाँ पे देखिए ये कैसे हुआ, एक फार्मूला होता है अलजेब्रा का, लीजिए हम चौथे कहाँ से बता रहे हैं आपको, p पावर m पूरे पावर m इस टाइप का आता है, p पावर m गुणे n हो जाता है, सुना कि नहीं। और इसको एक p पावर m गुणे p पावर n बराबर p पावर m प्लस n होता है, इन दोनों की यूज आएगा, m गुणे n मतलब पावर इतना आ जाएगा आपका, अगर बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाता है। क्लियर। यहाँ आप देख रहे हैं कि 28 या 84 वही यार नहीं, मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर। हमने 7 पावर 3 मान 343 लिख दिया और 342 बात किया, एक आगे से आएगा इस पर 3। अब एक पावर कितना करेंगे 28, अब एक पावर कुछ भी हो इस पर लेके आता है, मतलब एक ही आता है, प्लस में आज आंसर कर देंगे, अगर माइनस में आ जाएगा तो जिससे भाग करते हैं उसमें से घटा देंगे। मेन काम आपको करना क्या है, सोचना क्या है, दिमाग कहाँ पर लगाना है। देखिए यह कि इसको हम जो पावर है किस प्रकार तोड़ दें कि या तो इससे एक ज़्यादा हो जाए या तो एक इससे कम हो जाए, या इसका मान ऐसा कुछ लिख दें कि जिसमें इससे भाग करने पर शेषफल +1 या -1, शेषफल +1 या -1 आ जाए। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, 13 की पावर 658 है बटे 168। आप बताइए इसको आप कैसे तोड़ेंगे, दिमाग में आ गया होगा आपके कि क्या दिमाग में आया होगा, यहाँ बता दें। चलिए 13 की पावर 2 का मान कितना होता है, 169 होता है, कितना होता है भैया 169, ये होता है कि नहीं। जहाँ वर्ग और क्यूब पढ़ाए थे वहाँ पर बताएं, जाकर देख लीजिएगा। ठीक, तो इसे 13 का पावर 2, अब पावर कितना वो पावर उधर लिखेंगे, तो जो पावर अंदर है उससे सिर्फ पावर भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 6 में 3 बार, देखो 2 3 6 2 दूनी 4 2 9 18, मतलब आप लोगों को भाग करना आता होगा। 2 से भाग किए हैं, 2 से क्या किए हैं, 2 से भाग किए हैं 658 में, भाग पर इतना आएगा। ठीक, बटे 168। अब बताइए 13 पावर 2 उसका मान 169 होता है कि नहीं, 169 168 से एक ज़्यादा है, हम बताएं कि या तो एक ज़्यादा हो या तो एक कम, इस प्रकार तोड़ना है। 329 बटे 168। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब बताओ अगर भाग करेंगे 168 से 169 में एक आएगा नहीं, आपका एक आएगा ना, शेषफल एक आएगा। जब एक आ जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ब्लैक से लिखते हैं 1 पावर यही लगा देना है। अब बताए थे यहाँ पे देखिए कि 1 पावर कुछ भी हो, चाहे इवन नंबर या ऑड नंबर, उसका मान 1 होता है, प्लस में आ गया 23 शेषफल हो गया, ये रिमाइंडर हो गया भैया, ये रिमाइंडर हो गया। ठीक, चलिए कम से कम 10 क्वेश्चन लाएंगे, 10 क्वेश्चन प्लस 10-12 क्वेश्चन जरूर बताएंगे इसमें। एक्सरसाइज करने पर क्या होता है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे इस पर। ये देखिए अब बताओ 2 पावर 331 है कि नहीं, नीचे कितना है 63, आप कैसे तोड़ दीजिए, इस प्रकार तोड़ना है, या तो 63 से एक ज़्यादा या तो एक कम हो जाए, या ऐसा लीजिए जिसमें 63 भाग करने पर शेषफल +1 या -1। जानते क्या है कि 2 का पावर अगर 6 होता है तो उसका मान 64 होता है, सुना है नहीं। अगर 2 को हम 6 बार गुणा करेंगे, कैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 का बार 6 बार,
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64, ठीक है ना। तो देखिए 64 63 एक ज़्यादा है, इसे लिखेंगे 2 पावर 6, होल पावर क्या लिखेंगे, बट 63 आप रहेगा, होल पावर क्या लिखेंगे बताइए। जो पावर है इसमें भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उसको होल पावर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, होल पावर। अगर आप भाग करेंगे 6 से 331 में, 6 पच्चे 30 आया 3 1, 6 पच्चे 30, यानी देख रहे हैं ना भागफल कितना आ गया 55, पावर लगाएंगे 55, लेकिन एक बच गया। अगर जो शेषफल बच जाएगा ना भाग करने के बाद उससे, उसको अलग से हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब एक बच्चा है तो 2 पावर 1, 2 पावर 1, अगर 2 बचा होता 2 पावर 2 कर देते, क्लियर। अब बताइए इसका मान क्या होता है 64, 64 पावर कितना 55, कितना 55 बटे 63 गुणे 2, 2 पावर 1 मतलब किसी पावर 1 होता है उसका मान वही होता है। 63 भाग करेंगे 64 में कितना आएगा 1 आएगा कि नहीं। अब क्या करना है इसी में दें, बताइए। अब 1 पावर करेंगे हम कितना 55, 55 ब्रैकेट लगाइए, लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस होता लगाना जरूरी था, गुणे 2, 1 पावर मतलब 1 गुणे 2 बराबर 2, देख रहे हैं ना। यहाँ पे 2 रहेगा, क्यों, इससे कम है छोड़ देंगे, 1 पावर 55 का मान 1 हो गया, 1 गुणे 2 बराबर 2। अब बताओ जो ये आपका आया है 2, ये क्या होगा आपका शेषफल हो गया, रिमाइंडर हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है कि 7 पावर 656 बटे 400 बटे 400। अब क्या करें, इसको किस प्रकार तोड़ दें। अगर 7 पावर 3 करते हैं 343 आता है, जो कि 400 से बहुत कम है। हम बताएं कि प्लस या +1 या -1 के रूप में तोड़िए आप। लेकिन आप जानते हैं अगर 7 पावर 4 कर दें, कितना कर दें 4, तो कितना आएगा 7 पावर 4 का मान भैया आएगा, इसी में पूरा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 पावर 4 होगा, जो 7 पावर 4 होगा उसका मान आ जाएगा 2401, कितना आ जाएगा 2401। अब 2401 में अगर 400 से भाग करेंगे शेषफल +1 आएगा कि नहीं आएगा, यानी हम लिख सकते हैं, क्या करते हैं लिख सकते हैं। देखिए इसे लिखेंगे 7 पावर क्या 4, होल पावर क्या लिखेंगे, हम बताएं कि इस जो अंदर है इससे भाग करेंगे, इसके पावर में, इस वाले पावर में जितना बाहर जाएगा जो भागफल आएगा उसको ऊपर लिखेंगे। 4 के 4 2, 4 से 24 1, 4 से 16 164 पूरा कर गया, शेषफल नहीं बचा ना, तो अलग से 4 पावर 7 पावर नहीं लिखेंगे। अगर शेषफल बचता तो अलग से मल्टीप्लाई लगा करके 7 पावर लिखते, लेकिन शेषफल नहीं बच रहा। इसमें भैया जब देखिए 4 भाग किए हैं इसमें 656 में, ठीक है ना, बट्टे 400। अब बताइए 7 पावर 4 मान कितना होता है 2401 होता है कि नहीं, और कितना 164 बटे 400। अब 400 से इसमें भाग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा नहीं आपका, 1 आएगा। अब पैसे 1 लिखिए फिर 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में अगर आएगा तो माइनस लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अब यह हो गया आपका 1 पावर कितना 164, 1 पावर कुछ भी हो उसका मान वही होता है, यहाँ पर है आ गया 1 प्लस में आया है, तो ये क्या हो गया आपका शेषफल हो गया, शेषफल रिमाइंडर हो गया आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है ना। तो आप जो है इसे सॉल्व हल कर लीजिए, मतलब छाप लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं कि इसमें माइनस नहीं आ रहा, माइनस नहीं आना जितने क्वेश्चन था है। चलिए माइनस वाला आगे ले लेते हैं, माइनस वाला आगे ले लेते हैं भैया, क्या दिक्कत है। इसमें आप देख रहे हैं सब में 1 1 1 मतलब सब में होना है ना, इस प्रकार टूटा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें माइनस होना जाए, क्या जाए माइनस होना जाए, ओके, दोनों जानना जरूरी है। इसे छाप लीजिए, नोट कर लीजिए, इसे आप नोट डाल लिख लीजिएगा, नहीं तो मिटा देंगे, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लिए। अब देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। यहाँ आप देख रहे हैं 3 पावर कितना है 853 बट्टे कितना है 244, यानी 3 पावर इतने में इससे भाग करेंगे शेषफल क्या आएगा, शेषफल निकालना है।
अगर 3 पावर इतना कर इतने में इससे भाग करने से इस पर क्या आएगा, तो भैया अगर इसका हम वैल्यू निकालने लगेंगे ना तो दिन भर बीत जाएगा, निकल नहीं पाएगा बहुत जल्दी, नहीं करते रह जाएंगे, क्योंकि 853 है। 3 × 3 कितने बार, 853 बार, 853 बार, टाइम बहुत लगेगा ना। देखिए इसलिए हम जो कॉन्सेप्ट जो मेथड बता रहे हैं उससे भी सक्सेसफुल हो जाएगा, तो हमको उतना बड़ा काहे करेंगे हैं, दिन भर हमको थोड़ी निकालना है, हमको टाइम बचत करना है, केवल आंसर लाना जल्दी से हैं। देखिए आप बताइए, आप 3 पावर कितना ले लें कि 244 के आसपास आ जाए, मतलब एक ज़्यादा या एक कम आ जाए। तो देखिए जो 3 पावर होता है 5 उसका मान होता है 243, कितना होता है 243। क्लियर। अब आप क्या है 244, यानी एक कम है कि नहीं ले सकते हैं। आपको बताएं कि जो बनाएंगे इस टाइप से कि हर से एक ज़्यादा है एक, इसे लिखेंगे 3 पावर 5 होल पावर कितना करेंगे, 5 भाग करेंगे इसमें तो शेष पर कितना, देखिए 5 जब भाग करेंगे 853 में तो 5 के 5 3 आएगा, 5 5 35 कट गया, 3 उतर गया, 5 0 0 3 आ गया, यानी 170 बार जाएगा। जितना बार जाएगा उसको ऊपर लिखना है गुणे, शेष पर बच गया ना, तो किस पर पावर लगा 3 पर, 3 पर पावर कितना करेंगे 3 करेंगे, 3 पावर क्या कर देंगे 3। बताएं अगर शेष पर बचता है तो जो आपकी बेस है उस पर पावर अलग से लगा देना है, ठीक। पूरे बटे कितना 244, बताइए 3 पावर कितना 5 उसका मान 243 पावर 170 गुणे 3 पावर 7 बटे 7 नहीं 3 बटे कितना 244। अब 244 से भाग करेंगे 243 में तो जो आपका शेषफल आएगा -1 आएगा, क्या आएगा -1 आएगा। क्लियर। जब -1 आ गया तो लिखेंगे हम क्या -1 पावर 170, देखो इसे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, गुणे 3 पावर 3 मतलब कितना 27, 3 3 27 कर देंगे। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे -1 का पावर क्या सम क्या है, तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, 1 गुणे 27 बराबर क्या 27, यही क्या आ गया आपका, यही आ गया शेषफल, यही आपका शेषफल आ गया, शेष आ गया। अगर माइनस में आता तो इसमें से घटा देते, बार बार आप बोल रहे, अभी आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आया। अब देखते हैं ये क्वेश्चन 9 पावर कितना है 515 और भाग करना है इसमें 730 से, शेषफल निकालना है। देखिए 9 पावर कितने का मान 730 से एक कम एक ज़्यादा होता है, तो 9 स्क्वायर करेंगे 9 9 81 होता है, अगर 81 में एक बार और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 729 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 729, और 729 730 से एक कम है, अर्थात हम लिख सकते हैं 9 पावर 3 ना, लिखेंगे 9 का पावर 3, उसका पावर क्या 3 से भाग करेंगे, भाग कर दीजिए हम डाट लिख रहे हैं 3 1 के 3 2 3 7 21 3 1 के 3 171 तो शेषफल कितना बचेगा 2, जब 3 से भाग करेंगे 515 में शेषफल 2 बचेगा, तो यहाँ पे देखिएगा 3 पावर 2 लगा देंगे, 3 नहीं 9 पावर 2, यहाँ बेस क्या है 9 है ना, तो 9 पावर क्या लगाएंगे 2 बटे क्या 730। अब बताइए आप ये डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, जैसे ये लिखे ना इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए इसको हम लिख दे रहे हैं एक बार। तो यहाँ पे बताओ इसका मान कितना हो जाएगा 729 पावर 171 गुणे 9 पावर 2 कितना हो गया 81, 9 गुणे 9 बराबर 81 बटे 730 से अगर 729 में भाग करेंगे शेषफल कितना आएगा -1 आएगा कि नहीं, तो अब क्या करेंगे -1 का पावर 171 करेंगे, कितना करेंगे -1 का पावर एक विषम संख्या हो 8 नंबर हो तो उसकी वैल्यू -1 होती है, आप बताएं। तो हो गया आपको -1 गुणे 81। अब बताओ अगर 81 में हम -1 लगाएंगे क्या आएगा -81, क्या ये आंसर होगा नहीं,
तो बोलेंगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया है कि शेषफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जब भी निगेटिव होता है तो जिससे भाग करते हैं उसमें से घटा करके आंसर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल इक्वल टू 730 भाग कर रहे हैं, 730 माइनस 81 बराबर, यहाँ पे तो 10 में से गया 9, 2 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 649, कितना आ गया 649। माइनस में जब भी आएगा जिससे भाग करते हैं उससे घटा कर लिख देना। केवल आपको सोचना है कि यहाँ पर मतलब इससे कितना बड़ा क्या ले ले, पावर कम ज़्यादा करते हैं कि इससे ज़्यादा ये कम हो जाए, यहाँ सोचना, बात कुछ नहीं करना, हम जानते हैं आपको सब समझ आ रहा है। यही थोड़ा सा केवल दिमाग लगाना पड़ेगा। अब 2 पावर कितना ले लें कि 33 के आसपास हो जाए, तो जानते हैं कि अगर 2 पावर 5 ले लेंगे तो 32 होता है। 2 पावर 5 मान कितना होता है 32, ले लेते हैं 2 पावर 5 20, 2 पावर 5, उसका होल पावर कितना करेंगे, 5 भाग करेंगे इसमें 68 में, कितना बार जाएगा बताइए, 5 के 5 5 3 15 13 बार जाएगा, 13 बार जाएगा तो 13 25 65, 68 में 5 घटा देंगे, शेषफल 3 आएगा नहीं आपका, 3 आएगा तो लिखेंगे 2 पावर पूरे बटे क्या 33। भैया जब 5 भाग करेंगे 68 में जितना बार जाएगा जो भागफल आएगा उसको होल पावर लगाना है ब्रैकेट के ऊपर, जो शेषफल बचेगा उसको अलग से इसके बेस को लिख के पावर लगा देना है। 2 पावर 5 मान 32 होता है, 32 पावर 13 और 2 पावर 3 मतलब कितना हो गया 8, 2 गुणे 2 3 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और 33 से भाग करेंगे, 33 से 32 में भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा -1। हम -1 क्यों ले रहे हैं, हम बताएं कि आपको प्लस वाला माइनस वाला दोनों निकाल सकते हैं, सॉल्व करने के लिए हम जो छोटा मिलेगा वही ले लेंगे। तो प्लस में प्लस 32 आएगा इसलिए प्लस नहीं ले रहे हैं, हम माइनस में ले रहे थे, ठीक है ना। अगर एक की कमी है 32 में 1 जोड़ देता है तो जाएगा, इसलिए यहाँ पर शेषफल क्या आ गया -1, थोड़ा सा बड़ा -1। अब तो सेम इसी टाइप का है, देखिए सेम इसी टाइप का है, करेंगे हम क्या, -1 का पावर कितना 13 गुणे 8, ठीक। अब बताओ -1 का पावर विषम मान क्या, -1 हो गया 8 बराबर -8 हो गया, ये आंसर है नहीं। आप यहाँ पे बट्टे करके 32 33 ले सकते हैं, यहाँ 33, यहाँ भी बट्टे 33, लेकिन 33 जब 8 भाग करेंगे शेषफल वही -8 आएगा, तो क्यों 33 लिखें भैया, ऐसे ही कर लें। अब माइनस में आ गए तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे शेष रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर आर ये लिखे, बाकी स्पेलिंग यहाँ पे लग गया, ठीक है ना। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 33 से भाग कर रहे हैं तो 33 में से कितना घटाएंगे जो आया है यहाँ पे आ गया कितना, 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे 2 25, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप 5 पावर 49 बट्टे 126, बताओ किस प्रकार तोड़ दें, 5 पावर कितने तोड़ दें 126 के आसपास आ जाए, 5 5 25 25 बच्चे 125 होता ही नहीं, 125 126 से क्या है एक कम है, तो कर लीजिए 5 पावर 3 मतलब 125 होता है, ठीक। अब अगर 49 भाग करेंगे 3 1 के 3 और यहाँ पर आ गया आपका 19 ना, 19 3 6 18 16, बताइए। अब 3 से भाग किया हम 49 में, 3 से भाग किए हैं 49 में, कुछ नहीं किए हैं, भाग करना आपको आता होगा, कितना बार जाएगा 16 बार, शेषफल कितना बचेगा, एक बचेगा कि नहीं आपका, एक बच जाएगा, तो इसे लिखेंगे 5 पावर 1, क्लियर। या जब भाग करेंगे तो देखो 3 1 के 3 आपका एक आया, 9 3 6 18, शेषफल एक आएगा नहीं आपका 16 बार गया, तो जितना बार जाएगा ब्रैकेट के ऊपर जो बचेगा अलग से लिख देंगे उसको, पूरे बटे क्या 126। 5 पावर 3 ये तो जानते हैं, आप बता रहे हैं कि 5 पावर 3 मतलब क्या, 5 गुणे 5 3 बार भैया, 5 बच्चे 25 25 125, ठीक। आप हो गया 125 पावर कितना 16 बटे 126 गुणे 5 पावर 1 5 होगा,
बताओ 126 से 125 में भाग करेंगे कितना आ गया? -1 आ गया। अब सेम उसी टाइप का -1 का पावर क्या करेंगे? 16 करेंगे गुणे 5। बताओ -1 का पावर सम संख्या उसका मान 1 होता है। बराबर लगाएंगे 1 गुणे 5 बराबर 5 के 5। अब प्लस में आ गया, क्या आ गया? प्लस में आ गया, लोग अच्छे से लिख रहे हैं 5। ये क्या हो गया आपका? शेषफल हो गया, रिमाइंडर हो गया शेषफल। देख रहे जितने क्वेश्चन होता है सब में माइनस। इसके पहले 4 क्वेश्चन बताए, उसमें सब में +1 आया, इसमें सब में -1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। हाँ चलिए, ये थोड़ा सा आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देख रहे हैं पावर का पावर है, पावर का पावर है इसमें ना, कितना आसान। देख रहे हैं 58 से 1 कम है 57। अगर 58 से 57 भाग करेंगे तो इस पर कितना आएगा? -1 आएगा नहीं? हो गया आंसर। देखिए -1 पावर कितना? 57 पावर। 58 से 57 भाग के -1 आया शेष पर। अब -1 लगाए पावर 57, उसका पावर क्या? 57। अब इसको आप छोड़ दीजिए, अभी ऊपर वाला -1 पावर 57 ये आया, तो विषम संख्या है, -1 आएगा। ये अगर पावर बचेगा कि नहीं? आपको बचेगा ना, तो लगाएंगे कितना? पावर 57। ठीक, अब फिर -1 पावर क्या? 57, फिर -1 आएगा क्योंकि विषम है। लेकिन नेगेटिव होता नहीं रिमाइंडर, इसीलिए जो शेष लिखेंगे यहाँ पे, शेषफल जो लिखेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू भाग किसे कर रहे हैं? 58 से। 58 से 1 घटा देंगे, आपको आ गया 57 हो गया। तो 9 क्वेश्चन हो गया। अभी और बताएंगे आपको, पहले छाप लीजिए आप। कितना आसान क्वेश्चन है, सब आसान ही है शेषफल निकालना। देखिए जो बराबर लगा रहे हैं ये मत समझिएगा इसका मान ये है, नहीं, शेषफल निकाले हैं, ठीक है ना। तो कर लीजिए आप, ये सब समझाने के लिए आप साइड में कर सकते हैं, ठीक। छापी से चलिए नोट कर लिए। अब देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दे रहा 32 पावर 32 भागे 7। सुनिए, जब इस बड़ी संख्या का पावर हो, यहाँ पे जो बड़ी संख्या हो उसका पावर हो, तो पहले इसको छोटा कर लेंगे भाग करके, ठीक। 7 से भाग करेंगे 32 में, शेषफल कितना आएगा? 4। तो हम यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे 4 पावर क्या? 32। ये 32 ये अलग लिखा गया है, इस 32 के स्थान 4 लिख दिए, शेषफल 4 आया 7। अब क्या करेंगे? प्लस और माइनस फॉर्म टूटा नहीं। देखिए यहाँ पे 4 और 7, 4 और 7 का जब एचसीएफ निकालेंगे 1 आएगा, क्या आएगा? 4 7 का अगर एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ मतलब मासा, और जब एचसीएफ 1 होता है, जब एचसीएफ 1 होता है तो वहाँ पर टोशियंट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? टोशियंट। बताइए यहाँ पे 7 का टोशियंट क्या होगा? टोशियंट को 5 से नोट करते हैं। टोशियंट भैया TOTIENT, टोशियंट पीछे पढ़ाए हैं, देख रहे नीचे प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर का टोशियंट क्या होता है? उससे 1 कम होता है, यानी 6 हो जाएगा। जब 6 हो जाए क्या करेंगे? तो इसके पावर में भाग कर देंगे, 32 में 6 भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा नहीं? शेषफल कितना आ गया? 6 × 35, शेषफल 2 आ गया। जब शेषफल 2 आ गया तो अब इसको जो क्या करेंगे? इसके पावर लगा देंगे, यहाँ पे 4 पावर 2 कर देंगे, 4 पावर 2 बटे 7। क्लियर भैया? हमने 7 से भाग किया 32 में, शेषफल 4 आया, उसका पावर 32 किया, 4 और 7 के एचसीएफ 1 आ गया। जब एचसीएफ 1 होता है तो वहाँ पर टोशियंट लगा देते हैं। टोशियंट लगा दिए, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर टोशियंट उससे 1 कम होता है, निकाल लिए। अब जो टोशियंट होता है उससे उसके पावर में भाग करके उसका पावर छोटा कर देते हैं, ठीक। अगर कट जाता पूरा, ठीक ना, तो शेषफल क्या आता है? 1 आता है। पूरा नहीं कटा, शेषफल 2 आ गया। जब शेषफल 2 आ गया तो इस जो यहाँ संख्या उस पर पावर 2 कर देंगे। अब 4 पावर 2 मतलब 16, 16 में 7 से भाग कर दिए, शेषफल 2 आ गया। ये आपको हो गया आंसर। क्लियर? सेम यहाँ करेंगे। देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ी संख्या है ना, जब बड़ी संख्या का पावर हो तो हम भाग करके पहले छोटा कर लेंगे। 28 से भाग करेंगे 143 में, 28 × 5 140 होता है, यानी शेषफल कितना आएगा? +3। यहाँ पे आ गया +3। इसे लिखेंगे 3 पावर क्या? 113, 3 पावर 113 बटे 28। अब बताइए इसे हम कैसे +1 पावर
तोड़ सकते हैं, तो तोड़ेंगे, तोड़ दें। चलिए देखिए, 3 पावर 3 तो 27 होता है, 27 28 से कम है तो -1 फॉर्म टूट जाएगा। लिखेंगे 3 पावर 3 जैसे लिखेंगे तुरंत हम ब्रैकेट लगा करेंगे। अब इसे 3 से भाग करेंगे इस पावर में, कितना बढ़ जाएगा, 3 3 फिर 2 बचा, 3 से 21, 3 से 21, शेष पर कितना आ गया, 2 आया नहीं आपका भैया, 3 3 का 9 23 हुआ, 3 से 21, शेष पर 2 आया, शेष पर 2 आया जो यहाँ बेस है उस पर लगा देंगे 2 बटे 28। अब बताइए 3 3 का 9 3 27, 27 पावर क्या 35 गुणे 3 3 का 9 बटे 28। 28 से भाग करेंगे 27 में -1 आएगा, क्या आएगा -1 आएगा। तो करेंगे यहाँ पर -1 का पावर 37 गुणे 9। अब बताया है कि -1 पावर यदि क्या हो ऑड नंबर हो तो उसका मान -1 होता है, -1 गुणे 9 बराबर -9 हो गया, -9 हो गया, हो कि नहीं। अब रिमाइंडर नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए जो लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 28 से भाग कर रहे हैं तो 28 - 9 बराबर 19, ये आपको हो गया शेष पर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, यहाँ पर रिमाइंडर लिखे, यहाँ रिमाइंडर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए अब इसी प्रकार इसमें करेंगे, बड़ी संख्या पावर है तो 31 भाग करेंगे 122 में, तो 31 चौका 124 होता है, 2 कम है यानी शेष पर यहाँ क्या आ गया -2 आ गया। लिखेंगे -2 का पावर 122 बटे 31। लेकिन माइनस अगर अंतर हो और पावर सम संख्या हो तो वैल्यू प्लस में आती है, इसलिए इस माइनस को हम हटा दे रहे हैं, 2 पावर 122 कर देंगे। कैसे प्लस में समझाया कि माइनस अगर अंदर हो पावर सम संख्या हो तो वैल्यू प्लस में आती है, तो माइनस हटा दिए। अब बताओ हम लिख सकते हैं 2 पावर 5 32, इससे ज़्यादा है, लिखेंगे 2 पावर 5 और पावर क्या करेंगे इसमें भाग करेंगे, 5 दूनी 10 5 और 20, शेष पर 2 आया तो 2 पावर 2 कर देंगे बटे 2 पावर 5 हो गया 32, 32 पावर 24 गुणे 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 बराबर 4 आएगा नहीं यहाँ पर, 4 बटे 31, 31 से 32 में भाग करेंगे 1 आएगा, क्या आएगा 1। अब क्या करेंगे 1 पावर 24 गुणे 4, 1 पावर कुछ भी हो 1 आता है, 1 गुणे 4 बराबर 4, प्लस में आया तो ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर हो गया, क्या हो गया रिमाइंडर, शेष पर हो गया, बस हो गया, कुछ नहीं है इसमें। छाप लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम कंपोजिट नंबर का टोशियन कैसे निकालते हैं और उस पर आधारित प्रश्नों को भी सॉल्व कराएंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग।